हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू सोल गाइडेंस 1313। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि का जवाब अगर आप लोग थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। सबसे पहले इस वीक में हमारे पास अद्भुत दो संयोग बन रहे हैं। पहला संयोग है 11/11 पोर्टल और दूसरा संयोग है काल भैरव जयंती जो कि 12 तारीख को है। अगर हम सबसे पहले 11/11 पोर्टल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टाइम है जब यूनिवर्स में एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। इसीलिए इसको इच्छाओं की पूर्ति का समय माना जाता है। इस वक्त आप जो सोचते हैं, जो मांगते हैं, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट उस चीज़ों तक पहुंचाता है। अगर हम बात करें काल भैरव जयंती की, तो भगवान शिव के सबसे रौद्र रूप भगवान काल भैरव हैं। इनको बहुत जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनका नाश करने वाला माना जाता है। इस दिन अगर इनकी पूजा की जाए तो फियर, स्टकनेस और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। तो इसके लिए इस पोर्टल पे एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। इसके लिए मैंने आपके पास दो पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हों, सबसे पहले आप उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या कार्ड है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो करंट सिचुएशन है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं लोगों के बीच में। बहुत हो सकता है वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, सब में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स हों और जिसकी वजह से आप मुझे थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में। तो आइए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ 11/11 पोर्टल में और काल भैरव जयंती पर कैसी रहने वाली हैं या आपको क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है जस्टिस। तो कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई एक डिसीजन हो जो आपके फेवर में आ जाए। और अगर मैं जो भी सिचुएशंस चल रही हैं अभी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स की एंडिंग होते हुए मुझे दिखाई देती है 11/11 पोर्टल में। कहीं ना कहीं अगर कोई लीगल मैटर है तो वो लीगल मैटर भी एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आपके फेवर में सिचुएशंस आती हुई मुझे दिखाई देती हैं। हार्मनी आएगी। अगर हम जस्टिस की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशन में 11/11 पोर्टल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट कार्ड, तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ आप किसी सिचुएशंस की एंड कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए 11/11 पोर्टल में चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर फैमिली है तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ कोई ट्रैवल प्लान बना सकते हैं और अगर ये ट्रैवल प्लान नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस इस तरीके की बनती हुई नज़र आ रही हैं जो आपके फेवर में हो और सिचुएशंस जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो आपसे दूर जाती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द स्टार। तो अब तो कुछ आई थिंक कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आप पर। आपकी जो वर्क स्पेस है या घर है, थोड़ा सा उसको डी क्लटर कर दीजिए। रिलेशनशिप की बात करें तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। जिस वे से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे उसी वे से लोग परसीव करेंगे आने वाले पोर्टल में। अगर करियर की बात है तो अगर आपको अपने वर्क पर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था तो आने वाले 11/11 पोर्टल में मुझे वो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब हर तरीके से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ 11/11 पोर्टल आपके लिए जाते हुए मुझे दिख रहा है। तो आई होप पाइल नंबर 1 आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट की होंगी। अगर रेजोनेट की हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और लास्ट में एक रिचुअल मैं आपको ज़रूर दूंगी, तो प्लीज़ लास्ट में एक रिचुअल ज़रूर सुनिएगा। बहुत काम का रिचुअल है। राधे राधे।
सो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, आपका कार्ड क्या कहता है। सो आपके लिए एनर्जीज़ हैं द डेविल की। तो समवेयर मुझे पाइल नंबर 2 हो सकता है आप लोग किसी मनी सिचुएशन में मुझे फंसे हुए लग रहे हैं। वर्क सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत अनसेटिस्फाइड वहाँ पर फील कर रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप अगर इतनी नेगेटिव सिचुएशंस नहीं है तो आप जिन कामों के लिए काम कर रहे हैं, जिन कामों में आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वो फ़िलहाल जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें मतलब अभी आप स्टक हो रहे हो अपने काम पे, आपके काम में बहुत सारे डिलेज आ रहे हैं। 11-11 पोर्टल में आपके लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप मुझे अब स्टेबल एनर्जीज़ में आफ्टर 11-11 आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, मुझे आप चीज़ों में सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो समवेयर, और काफ़ी एक अच्छी मतलब जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, वहाँ भी आप अपने लिए, बाय गॉड। नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो समवेयर कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड जो इश्यूज़ आप अभी फेस कर रहे हो ना, 11-11 पोर्टल में ये सारे इश्यूज़ क्लियर आउट होने वाले हैं और शायद इसीलिए आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। कहीं ना कहीं से आपको एक मनी या फिनेंस हेल्प मिल सकती है, फिनेंशियल न्यूज़ एक बेहतरीन आ सकती है। एंड द फाइनल वन किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आप अगर रिलेशनशिप की बात करूं और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई डिस कंफर्ट या आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये मनी से रिलेटेड सिचुएशन है तो कोई ना कोई एक मनी न्यूज़ ज़रूर आएगी जो आपको बहुत खुश कर देगी और आप काफ़ी स्टेबल एनर्जीज़ में आ जाओगे पाइल नंबर 2। तो आई होप ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हुई होंगी। अब मैं आपको दूंगी जो आपको एक रिचुअल मुझे देना था मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आप दोनों ही पाइल पीपल, आप लोग 11-11, अगर आप 11th डेट को आप मेडिटेशन के लिए बैठिए। अगर आप सुबह 11:11 पर नहीं बैठ सकते हो तो रात के 11:11 पर बैठिए। एक कैंडल जलाइएगा और बहुत ही शांत जगह जाकर एक जगह बैठिए। उस कैंडल को एक सबसे पहले एक अलार्म सेट कर लीजिएगा जो 11 मिनट का अलार्म होगा और कॉन्टिन्यूस उस कैंडल पर फोकस करना है आपको 11 मिनट के लिए। और जब आप 11 मिनट तक उसे फोकस कर लें, ये अगर आप सोने से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएं तो वही पॉजिटिव जो आप चाहते हैं, जो आप इस 11-11 पोर्टल में अपने लिए अपनी इच्छाएं, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं जिनको आपको पूरा करना चाहते हैं, उन इच्छाओं को प्रेजेंट टेंस में 11 बार सोचकर फिर सोना है। आई होप कि आप सबकी जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हों। तो इसी के साथ आज विदा लेती हूँ। राधे राधे।